बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का चौथा अध्याय आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना पाठ के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका चौथा अध्याय आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। और हम आपको बता रहे हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर पाठ्य पुस्तक से। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर, फिर से याद करें। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के चौथे अध्याय के अंत में देखें, वहाँ पर इस प्रकार से आपको मिलेगा, फिर से याद करें। और यहाँ पर पहला प्रश्न आपके लिए, रिक्त स्थान भरें। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले नंबर पर कै प्रश्न जो आपका अंग्रेजों ने आदिवासियों को, और यहाँ पर आप खाली जगह भरेंगे, के रूप में वर्णित किया। इसके बाद दूसरा ख वाला है, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को यहाँ पर आप लिखेंगे कहा जाता है, तो आपको मालूम होगा क्या कहा जाता है। और ग वाला है यहाँ पर प्रश्न, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत, और यहाँ पर आप भरेंगे स्वामित्व मिल गया। और इसके बाद घ प्रश्न है यहाँ पर असम के, और यहाँ पर खाली जगह है, और यहाँ इस प्रश्न में 2 बार खाली है। और बिहार में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, इन खाली रिक्त स्थानों को आप किससे भरेंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहले वाले में कै वाले में लिखेंगे आप जंगली और बर्बर, ख वाले में लिखेंगे बिखेरना, ग वाले में भूमिका, और घ वाले में चाय बागानों, और दूसरा लिखेंगे कोयला खानों। तो देख रहे हैं यहाँ पर घ वाले में 2 जगह आपको खाली जगह भरनी है, 1 और 2। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और 2 जगह पर, यहाँ पर लिखेंगे आप चाय बागानों, यहाँ पर लिखेंगे कोयला खानों। तो इस प्रकार से आप पहले प्रश्न के ये आपके जो उत्तर दिखाए हमने आपको, इन्हें वहाँ पर खाली जगह में भरेंगे। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, सही या गलत बताएं। और यहाँ पर जो है कै वाला है, झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं, तो ये सही है या गलत है। उत्तर देखेंगे आप गलत, क्या लिखेंगे आप, गलत। और इसके बाद ख वाला प्रश्न है, व्यापारी संथालों से कृमिकोष खरीदकर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे, सही है या गलत बच्चों। आपने पाठ पढ़ा होगा, यह है सही। और इसके बाद ग वाला प्रश्न है, यहाँ पर बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन ना करें। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यही था ना पाठ में, उत्तर लिखेंगे सही। और इसके बाद बच्चों घ वाले में देखेंगे, अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, उत्तर में क्या लिखेंगे, गलत। ठीक है ना बच्चों, उत्तर में लिखेंगे आप गलत। और इसके बाद यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर समाप्त होते हैं। यहाँ से आप देखेंगे आइए विचार करें, और आइए विचार करें में यहाँ पर तीसरा प्रश्न है आपके लिए, ध्यान दें आप। तीसरा प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में घुमंतु काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी। उत्तर लिखेंगे आप घुमंत काश्तकारों के सामने समस्याएं, और बताएंगे उन समस्याओं को क्या क्या थी। तो पहला पॉइंट लिखेंगे आप, अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए घुमंतु काश्तकारों को एक जगह रहने पर मजबूर कर दिया था, इससे घुमंतु काश्तकारों की स्वतंत्रता भंग हो रही थी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, घुमंतु काश्तकार जो ब्रिटिश मॉडल के अनुसार हल बैल के प्रयोग द्वारा खेती करते थे, जिससे उन्हें कठिनाई होती थी, क्योंकि उन्हें खेती से अच्छी पैदावार नहीं मिल रही थी, जिससे उन्हें लगान चुकाना मुश्किल हो रहा था। और इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप यहाँ पर, घुमंतु काश्तकारों ने धीरे धीरे खेती की इस विधि का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे घुमंतु खेती या झूम खेती पर वापस लौटना चाहते थे। समझ गए ना बच्चों। इस प्रकार से आप इस तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आप ध्यान दें बच्चों, हम आपको यहाँ पर पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं। आप इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ना न भूलें, इस पाठ को एक बार अवश्य पढ़ लें, ताकि आपको यहाँ पर बताए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आ सकें। इसलिए आप एक बार इस पाठ को भी जरूर पढ़ें। आगे बच्चों चौथा प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए।
उत्तर लिखेंगे आदिवासी मुखियाओं की ताकत में बदलाव और हेडिंग डाल के। और पहला पॉइंट लिखेंगे आप, आदिवासी मुखियाओं के कई प्रशासनिक अधिकार खत्म हो गए, उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, आदिवासी मुखियाओं को जब अंग्रेज अधिकारियों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, आदिवासी मुखियाओं के पास जो ताकत पहले थी अब वह ताकत नहीं रही, वे परंपरागत कार्यों को करने के लिए भी लाचार हो गए। इस प्रकार से आप तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद देख लेते हैं पांचवा प्रश्न और उसका उत्तर। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, ये है आपका पांचवा प्रश्न, दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे। उत्तर लिखेंगे आप, दीकू आदिवासी मिशनरी, सूदखोर, हिंदू जमींदार तथा अंग्रेज अधिकारियों को दीकू कहते हैं। समझ गए ना बच्चों आप, दीकू किसे कहते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, हेडिंग डालेंगे आप दीकू और लिखेंगे आदिवासी मिशनरी, सूदखोर और हिंदू जमींदार तथा अंग्रेज अधिकारियों को दीकू कहते हैं। दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे, चलिए यहाँ पर हेडिंग डाल के लिखेंगे आप गुस्से के कारण। और पहला पॉइंट लिखेंगे, नंबर 1, आदिवासी दीकुओं को अपनी गरीबी तथा दयनीय अवस्था का कारण मानते थे। नंबर 2, आदिवासियों का मानना था कि कंपनी की भू राजस्व नीति उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। और तीसरा पॉइंट है बच्चों, आदिवासियों का मानना था कि हिंदू जमींदार तथा सूदखोर उनकी ज़मीन हड़पते जा रहे हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, चौथा, आदिवासियों का मानना था कि मिशनरी उनके धर्म तथा पारंपरिक संस्कृति की आलोचना करते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो इस प्रकार से आप इस पांचवें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं, यहाँ पर छठा प्रश्न है आपके लिए और इसमें पूछा है, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था। आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी। उत्तर में क्या लिखेंगे आप, हेडिंग डालेंगे पहले, बिरसा की नज़र में स्वर्ण युग। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर उत्तर में, बिरसा की नज़र में स्वर्ण युग। और इसके बाद आप लिखेंगे पॉइंट बनाकर, नंबर 1, बिरसा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बिरसा ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। और नंबर तीसरा, उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। चौथा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह स्थायी रूप से रहें और अपने खेतों में काम करें। तो इस प्रकार से आप इस छठे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। हेडिंग डालकर बढ़िया से सुंदर से लिखें आप और इसे याद भी करें। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर अगला सातवां प्रश्न है, आइए करके देखें। देख रहे हैं ना बच्चों, और प्रश्न है सातवां, अपने माता पिता, दोस्तों या शिक्षकों से बात करके 20वीं सदी के अन्य आदिवासी विद्रोहों के नायकों के नाम पता करें, उनकी कहानी अपने शब्दों में लिखें। तो बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ पर जो है चाहे तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं और चाहे बच्चों आप अपने माता पिता, शिक्षकों या अन्य लोगों से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर में आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर में लिखेंगे आप यात्रा उरांव, यात्रा उरांव। यहाँ पर आप देखें, ध्यान दें आप यहाँ पर जो ये हेडिंग है यात्रा उरांव, क्या है ये, यात्रा उरांव, यहाँ का यहाँ पर वर्णन किया गया है, ये हेडिंग है। इसके बाद आप लिखेंगे यात्रा उरांव झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी था। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, यात्रा उरांव झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी था। क्या समझे बच्चों, ये जो है किसी स्वतंत्रता सेनानी का नाम है, यात्रा उरांव। उनके नेतृत्व में 1914 से 19 के दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। उसने उरांव लोगों के बीच फैले अंधविश्वास तथा उनके द्वारा शराब पीने की जमकर आलोचना की। उनके इस धार्मिक आंदोलन से
आंदोलन ने कर नहीं आंदोलन को जन्म दिया। यात्रा ने घोषणा की कि उसके अनुयायी जमींदारों की जमीन नहीं जोतेंगे और कुली या मजदूर के रूप में या सरकार के लिए काम नहीं करेंगे। उसने पोहन, महतो तथा ग्राम प्रधान के पारंपरिक नेतृत्व पर भी प्रश्न उठाया। इस आंदोलन का मौलिक विचार था कि जमीन भगवान की देन है और जमीन पर जनजातीय लोगों के अधिकार में दखल देने का किसी को अधिकार नहीं है। यात्रा को उनके प्रमुख शिष्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से छूटने के बाद उसने इस आंदोलन का नेतृत्व त्याग दिया और बाद में वे गांधी जी के संपर्क में आ गए। समझ गए ना बच्चों? तो यहाँ पर किसके बारे में लिखा है? यात्रा उरांव के बारे में। इसी प्रकार से आप अपने क्षेत्र विशेष में कोई ऐसे उस टाइम के जो है कोई सेनानी रहे होंगे तो आप अपने माता पिता शिक्षकों से पूछकर उसके बारे में लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।